हेलो एवरीवन। हमने पिछले क्लास में देखा था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में और इस लेक्चर में हम टर्नर सिंड्रोम के बारे में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है एफएमटी के पीवाईक्यू का अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम ये एज ए शॉर्ट नोट पूछा गया था 2014 में। अब इसके आंसर की बात कर लें तो सबसे पहले तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका जो फिनोटाइप जो है वो एज अ फीमेल है विथ पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, या तो पार्शियली या तो कम्प्लीटली। अब इस एब्सेंस के कारण क्या होगा, गोनेडल डेवलपमेंट नहीं होगा, डिसजेनेसिस। इस डिसजेनेसिस के कारण ओवरीज जो होगा वो स्टिक ओवरी होगा, मतलब अंडर डेवलप्ड, एंड यूटेरस जो होगा वो स्मॉल यूटेरस होगा। एंड इसका कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप की बात कर लें तो इसमें क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है तो 45 एक्सओ क्रोमोसोम ये टोटल क्रोमोसोम है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस x0 या XO या X0। तो टोटल कितना हो गया, 44 से 45, 45 क्रोमोसोम इसमें होंगे। और इसका प्रिवलेंस कितना है कि 1:2500, मतलब 2500 में से एक जो बर्थ होता है उसमें लाइव फीमेल जो है वो टर्नर सिंड्रोम की होती है। एंड इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात कर लें। इटियोलॉजी ये होता क्यों है, ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ एक्स, इसलिए तो 45 XO लिख रहे थे कि एक ही एक्स है और नोट है। एंड इसका स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ 1x क्रोमोसोम। और इसमें क्या हो सकता है कि फीमेल का जो फिनोटाइप है, फीमेल फिनोटाइप विथ underdeveloped sexual feature underdeveloped होगा विथ फीमेल फिनोटाइप। की फीचर्स की बात कर लें, की फीचर्स में जैसे कि क्रोमोसोम, सबसे पहले क्रोमोसोम की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले तो कैरियोटाइप 45 XO होगा, जिसमें कि ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होगा। और इसमें कितना एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम है तो बार बॉडी कितना होगा, 0 बार बॉडी होगा। एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसा होगा इसका, तो ओवरी जो होगा वो स्ट्रिक्ट ओवरी होगा, स्ट्रिक ओवरी या ओवरीज। इसमें क्या होगा कि जैसे कि ये यूटेरस हुआ, ये ओवरी हुआ। अब ये जो ओवरी है वो ऐसा नहीं होके स्ट्रिक्ट ओवरी, इस तरह का ओवरी होगा।
एंड नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लें, प्राइमरी एमेनोरिया। इसमें प्राइमरी एमेनोरिया होगा, एमेनोरिया मतलब कि जब प्यूबर्टी आएगी, उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड होना होता है लेकिन उस समय आएगा ही नहीं, उसको बोलेंगे प्राइमरी एमेनोरिया। ये 13 से 15 साल के एज में आना होता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगा उस एज में, तो उसको प्राइमरी एमेनोरिया बोल देंगे। एंड इसमें अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट भी होगा। एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात कर लें, एक्सटर्नल जेनेटिलिया कैसा होगा, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम, देखो टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। टर्नर मतलब नर में बदल गया, कौन, फीमेल टर्न इनटू नर, तो है फीमेल, जेनेटिलिया फीमेल है मतलब, लेकिन कैरेक्टर जो है सेकेंडरी कैरेक्टर मेल वाले आ गए हैं। तो इसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया कैसा होगा, फीमेल ऐसा होगा। फर्टिलिटी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, इनफर्टाइल। और ये जो इसका एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा वो चाइल्डिश होगा या इन्फेंटाइल या हाइपोप्लास्टिक, नॉट वेल डेवलप्ड। एंड इस फीमेल की हाइट क्या होगी, हाइट तो बहुत छोटी हो जाएगी, वेरी शॉर्ट स्ट्रेचर, इसका स्ट्रेचर बहुत छोटा होगा। एंड नेक की बात कर लें तो उसमें देखो, एक तो ब्रॉड नेक होगा, वेब्ड नेक होगा, और पोस्टीरियर हेयरलाइन वो लो होगा। इसका डायग्राम देखें तो ये पीछे से हम बना रहे हैं, ये वैसे बाल हो गए, लेकिन पोस्टीरियर हेयरलाइन इस कान के लेवल से थोड़ा सा नीचे ना होकर के बहुत नीचे से यहाँ से हेयर आना स्टार्ट होगा ऐसे करके। ये है हेयर का जोन, इस एरिया में हेयर सब आएंगे। तो और इसका जो नेक जो होगा वो बहुत ही ब्रॉड होगा, वेब्ड। ऐसा नेक होगा, कितना ब्रॉड नेक है। एंड इसका चेस्ट की बात करने पहले इसको मिटा देते हैं। चेस्ट जो है वो ब्रॉड चेस्ट होगा, ब्रॉड चेस्ट भी बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड होगा। एंड जो निप्पल होंगे वो वाइडली स्पेस्ड निप्पल, मतलब कि यहाँ पर है निप्पल, यहाँ पर निप्पल है, बहुत ज़्यादा स्पेसिस में होगा। एंड कार्डिक डेफिसिट में कार्डिक डिफेक्ट में क्या होगा, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, जो हार्ट है उसका जो एओर्टा निकल रहा है वो कहीं कहीं उसमें नैरोइंग आ जाएगा, जैसे ये नैरो हुआ तो इसको कोआर्क्टेशन ऑफ हार्ट बोलेंगे, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। ये जो एओर्टा जा रहा है सिस्टम ब्लड सप्लाई के लिए, तो इसमें
कंस्ट्रिक्शन होगा। एंड और कार्डियक डिफेक्ट क्या होगा? बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व तीन वाल्व होता है एओर्टिक, लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये फ्यूज हो जाता है एक दूसरे से, तो ऐसा लगता है कि ये दो ही वाल्व है, तो इसीलिए बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होगा इसमें। एंड रीनल फेलियर, रीनल एनोमली ये होगी, रीनल एबनॉर्मलिटी। इसमें क्या हुआ कि हॉर्स शू किडनी होगा। कैसे हुआ? ये किडनी हुआ और एक किडनी ये हुआ, ये चिपके हुए रहेंगे। अच्छे से बना देता हूँ। ये किडनी एंड ये किडनी, ये बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहेगा। ये हॉर्सो किडनी हो गया। अब इंटेलिजेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? इंटेलिजेंस यूजुअली तो नॉर्मल रहेगा, यूजुअली नॉर्मल इंटेलिजेंस होगा, लेकिन लर्निंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होगा और डिफ़िकल्ट होगा, डिफ़िकल्ट एंड स्लो लर्नर। एंड इनफर्टिलिटी क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगा, ज़रूर होगा। क्यों होगा? ड्यू टू ओवेरियन स्ट्रिक ओवरी जो होता है उसके कारण हुआ, ओवरी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब मेडिको-लीगल इम्पोर्टेंस क्या है इसका? मेडिको-लीगल इम्पोर्टेंस तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले होगा, जिसमें कि फीमेल एक्सटर्नल फिनोटाइप होगा फीमेल का, बट लैकिंग एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये एब्सेंट होगा। यूज कहाँ कहाँ होता है इसका? यूजफुल इन केस ऑफ डिस्प्यूट सेक्स में, और स्पोर्ट एलिजिबिलिटी में, और लीगल जेंडर आइडेंटिफिकेशन में। एंड हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्केलेटल रिमेन्स, जो स्केलेटल रिमेन्स है उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? एक तो सबसे पहले सस्पेक्टेड जब होगा, कब? सस्पेक्टेड इन केस ऑफ शॉर्ट स्ट्रेचर होगा उसमें, या जो फीमेल बोन है वो हाइपोप्लास्टिक होगा, हाइपोप्लास्टिक पेल्विस होगा, क्योंकि नो मिनरलाइजेशन और लो बोन डेंसिटी, इसके कारण। और सस्पेक्ट में ये शॉर्ट स्ट्रेचर से तो हम पता नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर से हम पता नहीं कर सकते, लेकिन एक और है जैसे मेटाटार्सल और मेटाकार्पल, इसका जो लेंथ होगा, लेंथ बहुत छोटा रहेगा। ये हो गया इनफर्टिलिटी केसेस में, जैसे मैरिटल डिस्प्यूट में कोई नलीपेरस फीमेल है और
जिसको कि बचपन से ही ब्लीडिंग नहीं हुआ, प्राइमरी अमेनोरिया। तो इस केस में वो मेल क्या करेगा, इस फीमेल को डाइवोर्स दे सकता है। एंड नेक्स्ट क्रोमोसोमल एग्जामिनेशन कैसे की जाएगी। क्रोमोसोमल एग्जामिनेशन, इसमें क्या हुआ कि कैरियोटाइप क्या था इसका, कैरियोटाइप था XO, तो नंबर ऑफ बार बॉडी कितना होगा 0। और जब नंबर ऑफ बार बॉडी कैसे निकालते हैं, बक्कल स्मीयर बनाते हैं, उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि बार बॉडी है या नहीं। एंड मेडिको नेग्लिजेंस क्या होगा, 5th इज मेडिको लीगल नेग्लिजेंस। मेडिको लीगल नेग्लिजेंस में क्या होगा कि या तो अनडायग्नोस्ड केस है, या मिस मैनेज्ड है जब वो पेडियाट्रिक्स में है, या एडोलेसेंट एज में है, उस समय एमेनोरिया हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं आ रही है और ग्रोथ फेलियर हो रहा है। तो ये सब मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस सबसे बेहतरीन क्या है, कैरियोटाइपिंग करेंगे। यही है इसका गोल्ड स्टैंडर्ड वे ऑफ डायग्नोसिस। इसमें कैरियोटाइप क्या मिलेगा, 45XO। एंड बार बॉडी, नंबर ऑफ बार बॉडी कितना होगा, बार बॉडी कितना होगा ही नहीं, 0, एब्सेंट होगा। इसलिए जब नंबर ऑफ बार बॉडी नहीं है, इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होगा, कैरियोटाइप। एंड अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखेगा उसको क्या, स्ट्रिक ओवरीज एंड स्मॉल यूटेरस। एंड अदर डायग्नोस्टिक टूल क्या है, हार्मोन प्रोफाइल। हार्मोन प्रोफाइल में क्या होगा, मेल फीमेल है विथ मेल कैरेक्टर, तो एस्ट्रोजन बहुत कम हो जाएगा, लेकिन FSH एंड LH नॉर्मल रहेगा या बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसी हार्मोन प्रोफाइल के कारण क्या होगा, हाइपरगोनेडोट्रोफिक होगा या हाइपोगोनेडिज्म। इसी हाइपोगोनेडिज्म के कारण ही ओवरी में स्ट्रिक ओवरी बना है। एंड बार बॉडी इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम, बार बॉडी इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम, तो पहले तो हम बता चुके हैं बार बॉडी इनएक्टिव X क्रोमोसोम होता है, जिसमें कि नॉर्मल फीमेल में 46x होगा, तो एक तो बार बॉडी की तरह काउंट बन जाएगा क्योंकि ये इनएक्टिव रहेगा। एंड इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम, तो फीमेल विथ 45XO, मतलब एक तो एक्टिव रहेगा एंड एक इनएक्टिव रहना चाहिए, लेकिन वो X है ही नहीं, तो 0 बार बॉडी। एंड अब हम टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का एक चार्ट बनाएंगे। तो पहले इस साइड लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम,
एंड फीचर्स में क्या, क्रोमोसोम की बात करेंगे, क्रोमोसोम या कैरियोटाइपिंग। तो क्रोमोसोम में क्या होगा, टर्नर में 45 क्रोमोसोम होगा, जिसमें कि एक एक्स होगा, एक एक्स या वाई की जगह पर नहीं रहेगा एक्स, या एक्स एब्सेंट होगा, एक एब्सेंट होगा एक्स, वाई नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मेल, इसका जो फिनोटाइप है फीमेल ऐसा है, इसीलिए इसमें वाई तो होगा नहीं, होना चाहिए था एक्स एक्स, लेकिन एक एक्स एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल फिनोटाइप। एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या था, 47XXY। एंड इसमें सेक्स कैसा होगा, ये फीमेल बताए थे अभी, और ये फीमेल और ये मेल हो जाएगा। एंड बार बॉडी कितने होंगे, इसमें तो एब्सेंट होगा क्योंकि XO है, एक एक्टिव है, एक है ही नहीं, और इसमें XXY एक एक्टिव है, एक इनएक्टिव है, तो 1 बार बॉडी होगा। एंड गोनेड कैसे होंगे, गोनेड्स टर्नर सिंड्रोम में कैसे गोनेड होंगे, स्ट्रिक ओवरीज होंगे। लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, जो टेस्टिस है वो स्मॉल होगा एंड फर्म होगा, फर्म एंड स्मॉल टेस्टिस। सेकेंडरी ट्रेट क्या है, सेकेंडरी ट्रेट्स इसमें पता ही नहीं चलेगा, इसमें एब्सेंट सेकेंडरी ट्रेट्स, लेकिन इसमें सेकेंडरी ट्रेट जो होगा गायनेकोमास्टिया, मतलब इसमें जो है मेल में फीमेल कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन इसमें फीमेल जो है उसमें मेल कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन सेकेंडरी ट्रेट एब्सेंट है। मेल कैरेक्टर कैसा आ रहा है, क्योंकि इसके अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट अपार्ट है बहुत, और क्या हो रहा है ये सब। लेकिन इसमें हमको फीमेल जो नॉर्मल फीमेल है और टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल है, ये दोनों हम डिफ्रेंशिएट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। एक तो शॉर्ट स्ट्रेचर हो गया, लेकिन शॉर्ट स्ट्रेचर नॉर्मल फीमेल भी होती है, तो हम नहीं पता कर पाएंगे स्ट्रेचर से। तो मेटाकार्पल और मेटाटार्सल की हाइट, उसकी लेंथ से हम पता कर सकते हैं कि वो टर्नर सिंड्रोम है या नहीं। यदि स्मॉल है लेंथ मेटाकार्पल और मेटाटार्सल का, तो इसका मतलब वो टर्नर सिंड्रोम की औरत है। ये हो गया सेकेंडरी ट्रेट। एंड फर्टिलिटी दोनों में नहीं होगा, फर्टिलिटी इसमें भी एब्सेंट, इसमें भी एब्सेंट। एंड हाइट कैसे होगी, हाइट इसमें शॉर्ट होगा, शॉर्ट स्टैचर, इसमें टॉल स्टैचर। अच्छा, इसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, ट्रीटमेंट की भी बात कर लें। ट्रीटमेंट क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी देंगे, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, जिसमें कि किस चीज़ के लिए देंगे ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, क्योंकि शॉर्ट स्टैचर है। एंड एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे टू इंड्यूस सेकेंडरी ट्रेट्स। एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगा, जिसमें कि जेंडर और इनफर्टिलिटी के बारे में काउंसिल देंगे, काउंसलिंग करने उसको समझाएंगे। एंड सर्जिकल करेक्शन
फॉर कार्डियक एनोमली और रीनल एनोमली। तो ये था आज के लेक्चर का पार्ट, और इसका यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस यूट्यूब चैनल पे FMT के PYQ का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। FMT के ये FMT MBBS के लिए है, MBBS स्टूडेंट के लिए जो कि AKU या BUHS यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।